हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2843, काउंट सिमेट्रिक इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, लो और हाई। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीजर x जो है वो डिजिट जो है वो सिमेट्रिक कहलाएगी अगर उस डिजिट में, लेट से डिजिट है 1 2 3 4, उस डिजिट के फर्स्ट हाफ का जो सम आएगा एक एक डिजिट का, जैसे 1 + 2 और उसके सेकेंड हाफ का 3 + 4, अगर ये दोनों इक्वल आया, इक्वल, तब ये डिजिट जो पूरी है ये हमारी सिमेट्रिक कहलाएगी। तो क्या कह रहा है कि डिजिट जो है वो सिमेट्रिक कहलाएगी इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड डिजिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ लास्ट एंड डिजिट ऑफ एक्स। और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो भी हमारा डिजिट रहेगा वो ऑड नंबर नहीं रहेगा। ऑड नंबर एज इन कि वो उसकी जो काउंट होगा, मतलब उस पे जो डिजिट्स होंगी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4 5, इसमें टोटल कितनी डिजिट है? 5 डिजिट है, यानी ऑड डिजिट है। ऑड डिजिट है तो ये हमारा कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसका अनइवन है ना। यहाँ पे 3 है, सेकंड में 2, या तो फिर यहाँ 2, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो ये हमारा अनइवन कहलाएगा, इसलिए ये कभी भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमें क्या रिटर्न करना है? द नंबर ऑफ सिमेट्रिक इंटीजर्स इन द रेंज लो टू हाई। लो से हाई तक, लो से हाई तक जितने भी इस रेंज में, इंक्लूडिंग दिस, ये भी हमारा इंक्लूसिव पॉइंट्स रहेंगे। तो इतने में जितने भी हमारे सिमेट्रिक इंटीजर्स आएंगे वो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं आपकी क्वेश्चन को करना कैसे है। हमारी एक लो वैल्यू दी है 1, हाई वैल्यू दी है 100। तो हमारी वैल्यू हो गई 1 और 100। इस बीच में जितने भी सिमेट्रिक नंबर्स आए, लेट से फर्स्ट डिजिट वाले तो सिमेट्रिक होंगे नहीं। यहाँ पे अगर हम 8 नंबर लें, 8 डिजिट, तो ये हमारा सिमेट्रिक तो है ही नहीं। ये सिमेट्रिक नहीं है, 2 डिजिट ही सिमेट्रिक होगा या तो सबसे पहला 2 डिजिट आया हमारा 10। अगर इसका हम हाफ कर दें यहाँ पे, तो इसका सम 1 आ रहा है, इसका सम यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला लिया हमने 11, इन दोनों का हाफ किया, यहाँ का सम आ रहा है फर्स्ट हाफ का 1, सेकेंड हाफ का आ रहा है 1, तो ये हमारा इक्वल है। तो हमारा एक डिजिट कौन सा हो गया? 11 हो गया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही ट्राई करेंगे 1 और 2, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे अपन कोई भी वैल्यू डाल दें जो कि 1 से बड़ी हो, या 3 4 5 अप टू 9, कोई भी वैल्यू डालें वो यहाँ पे इक्वल होगी ही नहीं। तो फिर अगली वैल्यू हमारी कौन सी आ जाएगी? 2 1। हाफ किया, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट हाफ में 2 है, सेकंड हाफ में 1 है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक नहीं है। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे 22 लिखा, तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ पे 2 है सम, सेकंड हाफ में 2 है सम, ये इक्वल हो गया, ये हमारा हो गया है दूसरी डिजिट। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अब 2 के आगे कोई भी यहाँ पे 2 से बड़ी, यानी कि 3 4 5 अप टू n तक देख लेंगे तो वो यहाँ पे सिमेट्रिक हो गई नहीं। तो अब यहाँ पे चेंज करेंगे, पहला नंबर 3 हो जाएगा, 3 1 देख लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है सिमेट्रिक ये भी। फिर देख लेंगे हम 3 2 32, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। फिर आएगा हमारा यहाँ पे 3 3, और यहाँ पे दोनों साइड हमारा 3 सम है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये अगला कुछ नंबर हो गया हमारा 33। ऐसे ही करके आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे सारे जितने भी ये 11 के मल्टीपल होंगे, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, यहाँ पे टोटल 9 डिजिट्स हैं, 9 वैल्यू इंटीजर्स हैं जो कि सिमेट्रिक हैं। 9 सिमेट्रिक इंटीजर्स। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट जो है वो भी 9 आ रहा है यहाँ पे। एक और टेस्ट केस देख लेते हैं यहाँ पे। इस टेस्ट केस में हमें लो वैल्यू दी है 1200, हाई वैल्यू दी है 1230, यानी 1200 से 1230 तक के हमें
सारे नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला नंबर तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि जो 1 2 है उसके आगे अगर यहाँ पे 2 1 आ जाए या फिर 1 2 ही आ जाए, 1 2 1 2 ऐसा डिजिट आ जाए हमारा, तो यहाँ पे दोनों का जो सम है, यहाँ पे लेफ्ट का सम और राइट हाफ का सम, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 3। तो एक नंबर तो हो गया हमारा 12 12। दूसरा नंबर कौन सा हो गया हमारा 12 2 1। यहाँ पे हाफ किया, 1 और 2 का सम आ रहा है 3, 2 और 1 का सम आ रहा है 3, ये भी हो गया हमारा सिमेट्रिक डिजिट। तो दूसरा नंबर कौन सा हो गया हमारा 12 21। और जो हमारा तीसरा डिजिट होगा वो हो जाएगा 12। और यहाँ पे क्योंकि इन दोनों का सम 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 + 3 तो 3 ही हो रहा है, और यहाँ पे भी 3 है, ये भी हो गया ना हमारा एक नंबर। और हमारा यहाँ पे 12 3 0 भी हो गया। जस्ट हमने इसकी पोजीशंस चेंज कर दी, 0 3 की जगह आ गया, 3 0 की जगह आ गया। तो इसका जब हाफ करेंगे तो ये हमारा 1 + 2 3 आएगा, और 3 + 0 भी 3 आएगा, तो ये भी हो गया हमारा नंबर। तो हमें यहाँ पे 4 नंबर मिल गए 12 3 0। अगर हम इसके अलावा कोई नंबर ट्राई करेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 12, लेट से 2 4 ले लें या 2 2 ले लें, कुछ भी ले लें लेफ्ट राइट साइड में अपन, क्योंकि लेफ्ट तो हमारा फिक्स ही रहेगा ना। यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो एक्चुअली में जो रेंज है हमारी, वो डबल डिजिट में वेरी कर रही है यहाँ पे। तो पहला नंबर तो हमारा फिक्स ही रहेगा। हमें यहाँ पे अपने आगे के सेकंड 2 डिजिट जो है वो देखने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमको 4 ही मिले इंटीजर्स। हमारा आंसर यहाँ पे 4 रिटर्न हो गया। 4 रिटर्न है यहाँ पे आंसर। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड अप्रोच देख लेते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया। सबसे पहली चीज जो हमने ऑब्जर्व करी यहाँ पे वो ये है कि हमारी जो रेंज है वो इंक्लूसिव रहेगी। और दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इंटीजर से इंटीजर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर थर्ड चीज क्या ऑब्जर्व करी हमें कि अगर हमारा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, अगर वो एग्जैक्टली 2 से 2 का मॉड्यूलो है, मतलब अगर स्ट्रिंग हमारी 4 है, इसको हम 2 से मॉड्यूले लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो अगर ये यहाँ पे 0 है तो उस कंडीशन में ही हम उसको लेंगे, अदरवाइज उसको हम लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। अगर ये वाली कंडीशन हमारी अगर ट्रू है तो ही लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे उसको, इंटीजर को। हम यहाँ पे हमें क्योंकि पूरी लो से लेके हाई तक पूरी रेंज में जितने भी इंटीजर्स होंगे सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो उस चेक करते टाइम हम पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर हमारी लेंथ जो है वो अगर इवन है तो ही हम लेंगे उसको, नहीं तो नहीं लेंगे। यहाँ पे इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी काफी आधी हो जाएगी पूरी। और चौथी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि स्ट्रिंग से कन्वर्ट करने के बाद आफ्टर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग यहाँ पे इंटीजर टू स्ट्रिंग, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग से डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग टू डिजिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं यहाँ पे जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे जो कि हमारा लो से हाई तक जाएगा। और हम एक एक करके चेक कर लेंगे यहाँ पे कि उसकी लेंथ अगर इवन है तो ठीक है, नहीं तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इवन है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा उस इंटीजर से। आपका इंटीजर लेट से आई है जो कि 4 डिजिट नंबर है, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में जावा में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू, हम ले लेंगे यहाँ पे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम अपना जो भी इंट आई है वो भेज देंगे। तो ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इन जावा। अगर आप सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं तो इन सी प्लस प्लस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे इंट आई है, वो कोई 4 डिजिट नंबर है यहाँ पे, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे std डबल कोलन, यहाँ पे हम फिर लिख देंगे यहाँ पे अपना स्ट्रिंग str, और यहाँ पे लिख देंगे std टू स्ट्रिंग, और अंदर यहाँ पे पैरामीटर में अपना हम यहाँ पे आई भेज देंगे। इससे हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में अपना इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड से। तो फिर हमने पहली चीज तो ये देखी कि हमें इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर एक एक करके उस स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स हैं, लेट से एस है, ये हमारा फिर बन जाएगा एक 4 डिजिट नंबर वाली स्ट्रिंग। यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे जावा में इन जावा यूज करेंगे एस डॉट कैर एट आई। यहाँ पे लेट से हम आई से आइटरेट कर रहे हैं इसको, आई से, तो ये हो जाएगा एस डॉट आई, ये हमारा जावा में हो जाएगा। और सी प्लस प्लस में हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली इसको एस ऑफ आई ले लेते हैं, ये एज अ एरे बिहेव करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमें कैरेक्टर रिटर्न करेंगी, यानी कैर रिटर्न करेंगी। हमें उस कैर से कैर टू डिजिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसका सम निकालेंगे ना। उसके फर्स्ट हाफ का सम ऐड कर पाएंगे हम, फिर सेकंड हाफ का सम ऐड कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कैरेक्टर टू डिजिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें कैरेक्टर टू डिजिट इन जावा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जावा में कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया लेट से इंट करेंट। तो हमारे पास यहाँ पे लेट से कैरेक्टर है हमारा, हम डायरेक्टली स्ट्रिंग से ही अपना कैरेक्टर एक्सेस कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा एस डॉट कैर एट जिस भी ith इंडेक्स पे हो। हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन में अपना जीरो से इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो भी एस एस हमारी स्ट्रिंग है, इस पहले इंडेक्स पे जो भी हमारी डिजिट होगी, लेट से 2 और 3 जो भी होगी, तो अगर हम उसको यहाँ पे जीरो से माइनस कर देंगे तो वो हमें यहाँ पे इंटीजर हमें दे देगा। ये एक्चुअली आस्काई वैल्यू से काम करता है, आस्काई वैल्यू से काम करता है। यहाँ पे 3 की आस्काई वैल्यू और 0 की आस्काई वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हम जावा में यहाँ पे ऐसे करेंगे, और सी प्लस प्लस में देख लेते हैं सी प्लस प्लस में कैसे होगा। और सी प्लस प्लस में भी हम सेम ही तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम जो भी है यहाँ पे अपना करंट ले लेंगे, और उसमें भी यहाँ पे एस ऑफ आई से इसको जीरो को सिंगल कोटेशन लगा के यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा सी प्लस प्लस में भी ऐसा हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे अपना सूडो कोड लिखते हैं। तो हम सूडो कोड लिखेंगे तो हम सबसे पहले इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि हमको कर क्या रहे थे हम एक्चुअली में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक तो सिंगल फॉर लूप लगा के पहले तो लो से हाई तक की रेंज में हम आइटरेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर ले रहे थे कि इफ हमारी जो लेंथ है वो अगर एग्जैक्टली 2 से मॉड्यूलो हो पा रही है, यानी कि इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ही ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे इस फॉर लूप को, तो आगे बढ़ जाएगा। ये हम जावा में कर रहे हैं, एक्चुअली सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो सूडो कोड तो खैर वैसे दोनों लैंग्वेज का सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लास्ट में लीड कोड जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं वहाँ पे जावा में कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक फॉर लूप लगा के हमने सबसे पहले लेंथ चेक कर ली कि अगर वो इवन है तो ठीक है, नहीं तो ऑड है तो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे नेगेशन लगाना पड़ेगा, अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही पहले ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग एस को एक्चुअली इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे ऊपर ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया था अपने इंटीजर को। तो हम यहाँ पे उसके फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एक हाफ नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसकी इनिशियली वैल्यू रहेगी 0। एक्चुअली इसमें हम स्टोर क्या करेंगे, इसमें हम अपना आधी लेंथ अपने स्ट्रिंग की, लेट से स्ट्रिंग की लेंथ है 4, तो उसकी आधी कितनी हो गई 2। तो हम यहाँ पे हाफ जो है वो 2 स्टोर करेंगे और दो वेरिएबल और ले लेंगे। हाफ सम हो जाएगा एक वेरिएबल, और सेकंड वेरिएबल ले लेंगे हम, लेट से कुछ भी ले लेते हैं, सेकंड हाफ ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे फर्स्ट हाफ ले लेते हैं।
तो हमने यहाँ पे दो तीन तीन वेरिएबल ले लिए। एक तो हाफ जो हमारा इंडेक्स डिनोट करेगा, इसको हम लेंथ बाय 2 कर देंगे एग्जैक्टली। फर्स्ट हाफ हमारा इनिशियली जीरो रहेगा, सेकंड हाफ हमारा जीरो रहेगा। हम एक और फॉर लूप लगा के यहाँ पे चेक कर लेंगे। और फॉर लूप हमारा कहाँ से चलेगा, जीरो से लेके हाफ तक चलेगा, और वो स्ट्रिंग में रहेगा एक्चुअली में। तो हमें उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर कैरेक्टर से इंटीजर। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इंट करेंट इज इक्वल्स टू एस डॉट, जो भी ये कैरेक्टर है यहाँ पे हम आई ले रहे हैं, ये लेट से आई से आइटरेट कर रहे हैं इस पे, और इसमें हम यहाँ पे जीरो से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा करंट एलिमेंट आ जाएगा, जो भी डिजिट है हमारी करंट, उसको हम फर्स्ट हाफ में अपने ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हाफ प्लस इज इक्वल्स टू करंट। अब इस फॉर लूप चलाने से हमारा जो फर्स्ट हाफ वेरिएबल है, उसका हमें सम मिल जाएगा यहाँ पे जो भी है। और सेम ही हम यहाँ पे फॉर लूप जो है फिर उसके बाद हाफ से चलाएंगे, जो कि चलेगा बिल्कुल एंड तक, एस डॉट लेंथ तक चलेगा ये भी आई से ही आइटरेट करेंगे हम। और यहाँ पे हम फिर से जो अपना करंट डिजिट है वो निकालते चलेंगे, एस ऑफ आई से माइनस जीरो, और ये मिल जाएगा। तो हम अपने यहाँ पे सेकेंड हाफ में उसको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इफ कंडीशन से चेक कर लेंगे, इफ कंडीशन लगा के, कि इफ हमारा जो भी फर्स्ट हाफ है, अगर वो एग्जैक्टली बराबर हो जाता है सेकेंड हाफ के, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी हम एक काउंट वेरिएबल रख लेंगे, जिसमें हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट कितने नंबर्स हमें मिल गए हैं। तो वो हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और लास्ट में जो जब ऊपर वाला फॉर लूप यानी ये वाला फॉर लूप खत्म होगा, तो हम लास्ट में यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट। तो ये हमारा यहाँ पे एक्चुअली प्लस प्लस नहीं, सिर्फ काउंट रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सूडो कोड हो गया। इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वर्स्ट कंडीशन में, क्योंकि एक फॉर लूप चल रहा है हमारा, और उसके अंदर हम एक दो फॉर लूप अलग अलग चला रहे हैं, पर वो एक ही काउंट होगा क्योंकि वो अलग अलग चल रहा है, एक के अंदर एक नहीं चल रहा है। तो एक फॉर लूप हमारा यहाँ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारी ऑर्डर ऑफ वन आ जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, जैसे कि एरे या कुछ भी हमने यूज नहीं किया। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। जावा में मैं कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट काउंट नाम से वेरिएबल बना लेंगे, जो कि इनिशियली वैल्यू जीरो रहेगी। और फिर हम अपना फॉर लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, लो से चलेगा ये और हाई तक जाएगा आई। यहाँ पे हम एक एक एलिमेंट को अपने ट्रैक करेंगे आई से, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे अपन जावा में, और यहाँ पे आई भेज देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम उसकी लेंथ चेक कर लेंगे कि इफ एस मॉड्यूलो एस डॉट लेंथ मॉड्यूलो टू, अगर वो जीरो के बराबर हो जाता है, मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू इजेंट, अगर वो जीरो के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना आगे इंटीजर जाएंगे आगे वाले में। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना इंट हाफ इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इनिशियली इसकी लेंथ जो रहेगी वो एस डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय जीरो टू हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ वेरिएबल ले लेंगे, जो कि इनिशियली इसकी वैल्यू जीरो रहेगी दोनों की, सेकेंड हाफ इज इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ पे दो फॉर लूप लगा रहे थे, तो फर्स्ट फॉर लूप लगाएंगे, जो कि हम इंट जे से इनिशियलाइज कर देते हैं अपना। तो जे हमारा जो है वो चलेगा एग्जैक्टली जीरो से जे स्मॉलर देन हाफ, हाफ इंडेक्स तक ही जाएगा जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंट करंट इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट हमारा जे इंडेक्स, और माइनस यहाँ पे वो कर देंगे हम किससे, सिंगल कोटेशन से जीरो माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे वो मिल जाएगा करंट, अपना करंट डिजिट जो भी है, और उसको हम अपने फर्स्ट हाफ में ऐड कर देंगे।
तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हाफ मिल जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके सेकंड फॉर लूप अपना लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा अब हाफ से चलेगा, जो कि एस डॉट लेंथ तक जाएगा। और हम यहाँ पे एस डॉट कैरेट जे कर रहे हैं और यहाँ पे सेकंड हाफ आ जाएगा। हमारा यहाँ पे सेकंड हाफ कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि इफ हमारा फर्स्ट हाफ जो है वो अगर एग्जैक्टली इक्वल हो गया हमारे सेकंड हाफ के, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे काउंट जो है अपना, जिसमें हम इंटीजर्स काउंट कर रहे थे कि कितने जो है सिमेट्रिक इंटीजर्स हैं, वो प्लस प्लस कर देंगे और इफ कंडीशन यहाँ पे वो हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। और लास्टली ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम रिटर्न अपना काउंट कर देंगे। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए। सबमिट करके देख लेते हैं यहाँ पे। ये सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 74% आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो फॉर लूप यूज़ किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।